औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से थी। अल्लाह ताला ने आपको तरह तरह की नेमतों से नवाजा, हुस्न सूरत भी और माल और औलाद की कसरत भी। बेशुमार मवेशी और खेतों बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंद इसके नीचे दबकर मर गए, और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ार बकरियां थीं सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। कर्ज आपके पास कुछ बाकी न रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते और फरमाते, मेरा क्या था और क्या है, जिसका है इसने ले लिया। जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब इसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए, आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिनते इफ़्राहीम, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साल हर साल आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों और ज़ख्मों की वजह से बहुत तकलीफ़ में रहे। आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि माअज़ल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम इन बीमारियों से महफूज अल्लाह ताला फरमाता है, जो अवाम के नज़दीक बाहिसे नफ़रत और हकारत होती हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज़ मनसबी होता है कि हदायत और तबलीग उन्होंने करनी होती। तो ज़ाहिर है कि जब अवाम इनकी बीमारियों से नफ़रत करेंगे तो उनसे दूर भागेंगे। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपको कोढ़ की बीमारी थी, बल्कि आपके जिस्म पर फोड़े और फिंसियाँ निकल आए थे, जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलते रहे और बराबर सब्र करते रहे और शुक्र करते रहे। फिर आपने बाहुक्म इलाही जब अपने रब से यूं दुआ की, तर्जुमा, मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर फरमाने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश पर पूरे उतरे, इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर अपना पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ, इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके कदम मारते ही फिर एक चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा और बहुत शीरीं और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया, आपके बातिन में नूर ही नूर भर गया। फिर आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनके कसीर औलाद हुई। फिर आपको तमाम हलाक शुदा माल, मवेशी, सामान, असबाब सब कुछ मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का ख़जाना था, इससे कहीं ज़्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्सा करके आपने इनको 100 दुर्रे मारने की कसम खाई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, आप एक झाड़ू लेकर एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दें, इस तरह आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़े का बयान फरमाता है कि हमने फरमाया, ज़मीन पर अपना पाँव मार, ये ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने इसके घर वाले और इसके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत से, और हमने इनके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत से। और अक्लमंदों को नसीहत है, और फरमाया, अपने हाथ में झाड़ू लेकर इससे मार दे और कसम ना तोड़, बेशक हमने इसे साबर पाया। क्या ही अच्छा बंदा है वो जो रजू लाया।
ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों को खुदा की तरफ से इम्तहानात हुआ करते हैं, और जब वो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, आजमाइश में पूरे उतरते हैं, तो अल्लाह ताला इनके दर्जात और ज़्यादा बुलंद फरमाता है कि कोई इंसान इसकी सोच भी नहीं कर सकता। और ये कि आजमाइश पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। कल एक और वाक़ये के साथ हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें।